हाँ भाई जवाना तेल आया केड़ा केड़ा तेल है सरियों दा तारा मीरे दा तिलां दा होर त्रै ते पक्के होंदे ने ना। ये जनाब ऑयल आ चुके हैं जिनसे ये तेल वगैरह बना के बेचते हैं जी। बतखों का जायज़ा लें, बतखें भी दुनिया पे आ गई हैं जी। अब तो देखें ना साफ़ सुथरा फर्श, नीचे भी सफाई। बतखों की तो दुनिया बदल चुकी है। आज इनमें से 20 अंडे आए हैं शायद, पहले 9 थे, फिर 16 हुए और आज 20 हुए हैं। इन्होंने ये टोकरियाँ रखी हुई हैं, लेकिन कहते हैं टोकरियों में ये अंडे देती नहीं। ये देखें ना इधर ये अंदर घुसी हुई है, लेकिन अंडे कहते हैं सारे जो है ना वो बाहर ही होते हैं। तो ये टोकरी इन्होंने रख दी, मैंने कहा था बीच में घास भी रखना है। ये हिसाब लगाए, ये लापरवाही की हद है। टोकरियों में घास रखना गवारा नहीं, क्या करे बंदा बताए। बंदा कामयाब वही है जो फार्मिंग खुद करे, फिर मज़ा नहीं आता। जानवरों की नफ्सियात को समझना पड़ता है। नफ्सियात समझेंगे तो फिर आपको ये सही शानदार प्रोडक्शन देंगे। जो जैसे मुर्गी में 90-95% कैपेसिटी पे जो मुर्गी अंडा देना वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। तो बस हर जानवर में परफॉर्मेंस लेवल यही होता है 90%, 95%, 98%। हमने बस उसके मिजाज को समझ के उसके मुताबिक अपने आप को डालना होता है, तो हम भी कामयाब, जानवर भी कामयाब, फार्मिंग भी कामयाब। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि जो हमारी ये लेबर तबका ना यहाँ पे, वो अपने आप को फार्मर तस्वर नहीं समझ करते, ना ही वो ये समझते हैं कि हमने आगे चल के यहाँ से काम सीख के एक अच्छा फार्मर बनना है, इंडस्ट्री में आना है। कुछ नहीं, एक लेबर माइंड के साथ आते हैं और उसी तरह चले जाते हैं। बला का जायज़ा लेंगे सबसे पहले। बला साहब मौजूद है, वो बला ने हमला कर दिया। बला का दूसरा हमला इधर से हुआ जी, इसका इधर से हमला करवा लेते हैं। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है जी, ऐसे लग रहा है जैसे कि गर्मियों की आमद है, मौसम अब तब्दील होने जा रहा है। अच्छा जी, अज़ोला जो है ना 1300 ग्राम इन्होंने कल जो है ना वो हार्वेस्ट किया था, परसों वो 10-12 दिन के बाद किया था। तो हम यही तसव्वुर कर लेते हैं कि इन्होंने 13 दिन के बाद जो है ना वो, हेलो बब्बू, 13 दिन के बाद जो है ना वो 1300 ग्राम हार्वेस्ट किया इसमें से। तो ऐसे है कि फिर हिसाब ये लगाया इन्हें, मैंने कहा है कि आप ऐसे करें कि एक तो इसकी क्यारियाँ मज़ीद बना लेते हैं। ये अज़ोला डकफीड मिक्स हो चुका है, वो स्पेशल मंगवा के ना दोबारा से अज़ोला और डकफीड का अलग-अलग कल्चर, तो वो अलग से ना बना लेते हैं मज़ीद इनकी क्यारियाँ। तो रोज़ाना जो है ना आप एक खास मकदार में वो बतखों को डाल दिया करें। अब अगर 10 दिन हम इसमें से नहीं निकालते ना तो ये फुल हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम 100 ग्राम रोज़ाना निकालते हैं ना तो फिर हम इसको हमेशा इस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। आज गर्मियों में पैदावार भी बढ़ जाएगी। तो ये सोचा है कि डकवीड अज़ोला हम ज़्यादा क्यारियाँ बना के अपने बतखों के इस्तेमाल के लिए ले आते हैं और उसमें से रोज़ाना डालेंगे। ये नहीं कि 10 दिन बाद एक ही 70% निकाल लिया, तो ऐसे नहीं करना। हमने ऐसे करना है कि 10% रोज़ निकाल लिया करेंगे। और दूसरा प्योर अज़ोला और डकवीड के बेड बना के वो कल्चर के तौर पे उसको सेल पे लगा देंगे। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो ख़रीद भी सकेगा, और अगर हमारे पास जो इजाफी हुआ तो हम उसको ड्राई करके तो बटेरों की फीड में शामिल कर दिया करेंगे। इससे बटेरों की एग प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। बतखों को डाला, बतखों की एग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बकरा पार्टी जी धूप इंजॉय कर रही है। सबसे पहले इनका टप देखते हैं। टप पाशीदा है और पानी भी टप में मौजूद है। ये देखें ना, ये टप आज ठीक है इनका। अब ज़रा बकरे चेक करें जी। बकरे सारे ठीक लग रहे हैं देखने में। बुनियादी चीज़ जो देखने वाली होती है जब आपने चेक करना है तो सबसे पहले आपने ना ज़मीन चेक करनी है। ये किसी भी जानवर में जब आप चेकिंग करते हैं ज़मीन चेक करते हैं,
अब ये जो बड़ा बकरा है इसके ये देखिए नीचे से ना ये घुटने इसके ना गंदे लग रहे हैं। अब ये घुटने टहने या क्या कहते हैं इन्हें, ये तब गंदे होते हैं जब डायरिया हो जानवर को। डायरिया ऊपर से नीचे गिरता है, ये हाम होता है ना, तो टांग के पीछे जो है ना वो फिर डायरिया लग जाता है। लेकिन ऊपर से ये बकरा खुश्क है और इसको डायरिया है भी नहीं, क्योंकि इसको डायरिया नहीं है। हो सकता है ये किसी गंदी जगह पे बैठा हो जिसकी वजह से ना ये मसला हो गया। बल्कि आपने चेक किसी तरह करना है, सबसे पहले एक ज़मीन देखनी है, कोई भी जानवर है। अब मुर्गियाँ हैं, आप उनकी जो भी एक्सपर्ट है मुर्गियों वाले, सबसे पहले बीठे चेक करेंगे कि जिस जानवर का मैदा ठीक है वो जानवर ठीक है। तो इनके ग्राउंड चेक करें, बैक साइड चेक करें, इनके पिछले टखने चेक करें, सारा कुछ ठीक है तो सही है। फिर इनकी आंखें चेक कर लें, गिद्धे तो नहीं आंखों में, बाल खड़े तो नहीं हुए, किसी बकरे का पेट तो नहीं अंदर घुसा हुआ, तो किसी ने सर झुका के तो नहीं खड़ा, तो कान डोडा तो नहीं हुआ। कान डोडा कहते हैं इनके गर्दन ऊपर चुराकड़ की तरह होती है और सर्दी से काँप रहा होता है। ये जाने शुरू हो गई, पहाड़ जो हैं ये कटने शुरू हो गए हैं। जिस तरह वो इस्लामाबाद से जाके जाए ना, तो वो जो पहाड़ जिनमें से बजरी निकलती है ना, वो भी इस तरह ही कटते चलते जा रहे हैं ना। कटाई का अमल जारी है जी। ये आज की प्रोडक्शन है इनकी, इनके साथ ही आके बकरे हैं। ये बकरा पालती है, इधर रेस्ट कर रही है। पहाड़ से एक शेर याद आ गया कि खूब वाकिफ़ हूँ मैं दुनिया के चलन से राशिद, मैंने पर्वत नहीं समझा है कभी राई को। आफ्ताब तो इधर मौके पे मौजूद नहीं है जी। ये पता नहीं इसने क्या रखा हुआ है, ये कुतरा सही है कुछ। तो आफ्ताब तो इधर मौके पे मौजूद नहीं है जी, लेकिन जो पता चला ना, ये देखिए मट्टी खा रही है। आज हालांकि इनकी डिवर्मिंग सारों की डॉक्टर साहब ने कर दी है, फिर भी कुछ को आदत पड़ चुकी है मट्टी खाने की। आफ्ताब तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन पता चला कि आज एक खरगोशनी ने 9 बच्चे दिए हैं। कल परसों में 21 बच्चे आए थे और आज 9 आए हैं। मतलब कि अब जो है ना, वो जो हमारी होम ब्रीड है ना, आगे वो बच्चे देना शुरू कर दिया ना उसने। तो जब होम ब्रीड बच्चों पे आ जाए ना, तो फिर समझेंगे, फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। असल में खरगोशों का मसला ये, गर्मी में ये ना सर्वाइव नहीं करते, बच्चे नहीं दे पाते। हमारे यहाँ अप्रैल में मौसम, इनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो सितंबर में शुरू होगा। तो 6 माह के बच्चे देते हैं, 6 माह नहीं देते। तो जो सर्द इलाके हैं ना, हैदराबाद, दूर दराज के, वहाँ पे ये फार्मिंग कामयाब है, क्योंकि वहाँ पे सारा साल प्रोडक्शन देते हैं। हर 50-60 दिन बाद मादा एक बार बच्चे देती है, यानी ये कह लें कि साल में 6 क्लच, हर 2 माह में 1 क्लच। वहाँ पे ये कामयाब है। वहाँ पे प्रोडक्शन कास्ट कम आती है आपकी, फिर तो आप मुनासिब कीमत पे इन्हें बेच सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये मुमकिन नहीं है, प्रोडक्शन कास्ट बहुत बढ़ जाती है। इसलिए पंजाब में इस साइडों पे ना खरगोश फार्मिंग कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ये गर्म इलाके हैं। तो यहाँ पे बकरी फार्मिंग कामयाब है। ये गर्म इलाके हैं, बकरियाँ गर्मी में खुश हैं, और वहाँ पे खरगोश खुश हैं, वो सर्दी वाला जानवर है। तो इसलिए अगर इन चीज़ों को भी फार्मिंग करने से पहले हम मद्देनज़र रखें ना, तो फिर हमें बड़ा फ़ायदा होता है। ये प्रोजेक्ट भी अल्लाह किया शुरू हो गया। अब देखें इसका क्या बनता है। बात ज़िम्मेदारी की होती है। अगर हमारे लोग यहाँ पे ज़िम्मेदारी लेने लग पड़े तो फिर हम पाकिस्तानियों को ना किसी मुल्क और में जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये देखें, जो साहब यहाँ पे आगे लगा के दे के गए, तो ये 2 लाख रुपया सिर्फ इतने से बेडों में कैंचुआ डालने का ले गए। तो कितने बेड लगाते हैं वो, मतलब अक्सर जा रहे होते हैं, मैं बेड लगाने जा रहा हूँ, मतलब वो सिर्फ एक ज़िम्मेदारी ली है, मेहनत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ पे अच्छा खासा कमा रहे हैं। और हमारे लोग यकीन करें
मैं हैरान हो गया। पिछले दिनों में मैंने पता चला मुझे 60, 70, 80 लाख रुपया दे के ना गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में जाते हैं। इतने ज़्यादा पैसे दे के, इतने पैसों से तो यहाँ पे कुछ हो सकता है। आफ्ताब आ गया। ये कुछ आफ्ताब फुहारे पूरे बजे ने को नहीं जी आए ने 10 जे एक ने 3 दी ते एक ने 7 अज जी रात में। अच्छा पहला 21 आए सन जी परसों ते कल जी आज किन्ने आए ने? आज 10 आए ने 31 हो गए जी 3 दिन च। जी मरे किन्ने? मरे हुई सी 3 ही तीन ही। डेड जेडे होए वो 31 के अलावा नहीं? जी वो मैं 8-10 दिन दे है जो 3 फोटो है नहीं। अच्छा वो पहला पैदा हुए सन। अच्छा अच्छा वो ठंड लग गई हुई। वैसे हम ठंड जा रही है। वैसे इन्हों के वास्ते अच्छी खुशखबरी नहीं है। बकरियां दे वास्ते खुशखबरी। बकरियां का काम ठीक हो जाता है गर्मियों के, इन्हों का खराब हो जाता है। ऐसे दो मुख्तलिफ फार्मिंग नाल लैके चलने हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ। एक सर्दी वाली एक गर्मी वाली। इनमें जो काम चलता है ना वो चलता है जी एग्रीमेंट पे। क्यों आफ्ताब? एग्रीमेंट कर लें, जोड़ा ले लें, 20-40 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 1.5, 2, 2.5 लाख का जोड़ा दे देते हैं। कहते हैं जी इस तरह का ही बना के लाया, वो 6 महीने ही इन्हें दे वापस ले लेना दे। सबसे बड़ा पाकिस्तान में ये फ्रॉड है। नए बंदे से तो संभाले नहीं होते, मर जाते हैं। ब्रीड क्या लेनी है, ब्रीड ही नहीं देते। अक्सर बंदे ब्रीड लेते लेट हो जाते हैं, फिर वो कहता है जी एग्रीमेंट पे थोड़ा टाइम लग गया या उतनी। बच्चे चेक करने मुश्किल ही कोई नहीं है। मैं ठीक नहीं होंगे थोड़े वास्ते। क्या कह रहा सी? कहना बच्चे चेक करने मुश्किल नहीं है अभी। मैं फिर हाल ही मैं चेक कर मेंगना कहना बच्चे ने मेंगना कहना लै लै गब्बन है सही। ये जेडी 47 मेंगना ने ये तेरी हुई। रेट मुख्तलिफ है फार्मिंग वाले ना अपना बात है ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 kg ਦੀ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3.5 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 12000 ਦੀ ਮਾਦੀ 12000 ਜੀ 8000 ਦਾ ਨਾਲ। वैसे सहूलत इन्ने दी बनदी है, कास्ट नहीं आंदी। लेकिन कोई बंदे होंदे ने वो लखां दा दे दिंदे ने, वो चवल पुना वो नहीं करना चाहिए। देखदा सी ना वीडियो पे आदर साहब दे उत्ते फिर सारे वीडियो दसदे ने भाई ऐस मादी दा ना वेट होवे इस तरह ही है। इधर घट देने दा कोई फायदा नहीं है जी, क्योंकि 3-4 किलो दी मादी 3.5 किलो दी होंदी है 6 महीने जी। 6 महीने खाना उन्हें किन्ना खांदी भी तो आई ना, और खर्चे किन्ने होंदे ने। चलिए ये बटेरे चेक करें, फिर यहाँ से हो जाते हैं फरार। अच्छा किसी ने ये नहीं कहना इसको तेल लगा दें, 6 माह भी इधर आते रहेंगे ना, ये नहीं कहना इसको तेल लगा दें ये रवाई हो जाए। इतनी लापरवाह कौम है हमारी। शुतर्स जनाब खा रहे हैं खाना पीना। आज थोड़ा रिलैक्स है, पहले हर वक्त बाहर भागने की कोशिश करता रहता है तो कोशिश भी जारी है। लेकिन ये छोटा जो है ना ये इतना इस तरह नहीं करता, ये से बाहर फरार होने की कोशिश। जो बड़ा है ना ये ज़रा घबराया रहता है। अंडे पता नहीं अभी कहाँ पे आए हैं, कितने लिखे हैं, कितने लिखे क्या लिखा हुआ है ये देखें ना। ये अज़ोला ये 20 ग्राम रोज़ डाल देते हैं सिर्फ इन मादियों में जिन में नार नहीं है। ठीक है वो शायद पता नहीं किधर है। अब साहब नार कितना बिच नहीं है अच्छा लिखे जी है 6 मेल। है कि इन्हों की हालत बदल गई है ना, दूजिया सेहतमंद हो गई, गंज भी मुक गए। पहले तो कुट पैंदी थी, गंज हो नर तबाही करते हैं बड़ी। आज कितने अंडे आए पता? 71 पक्की गल तो पता है ना, जिन्हें टूटे भी सी टूटे किन्ने 10 हैं इन्हें टूट गए। ये पिछले यार चेंज करने पैने। आज 77 अंडे आए हैं जी। ए शुरू किया नहीं इन्होंने कैप्सूल वगैरह कोई नहीं जी? 2 कैप्सूल दे दिए ये बयान के है कि अच्छा सिर चसदे हो तो पे बह के नाल मूलियां खांदे होंदे चस आंदी
टेम्परेचर इस टाइम शो हो रहा है जी 19.5। मक्खियाँ कोई नहीं निकल रही, चंद मक्खियाँ हैं। सामान रख दिया, मक्खियाँ कोई नहीं, पता नहीं क्या बनता। आफ्ताब यार अदनान क्या सी क्या बहुत मोटा है, इन्हू थोड़ा बारीक कर देंगे तो क्या देना, ठीक है। 2 इंच दिता है, थल्लों मक्खी निकली भावें उसी तरह कोई कुत्ते ही ना बनो। अच्छा, इनका माहौल ठीक हुआ ना जी, तो इनमें पैनक ख़त्म हो गया, यानी कि जब ये इनकी तरफ आते थे ना तो पता ही घबरा जाती थी। अब ये देखें ना कैसे मस्त लेटी नहीं। अब इनके पास जाए घूमते फिरते रहें तो ये पैनिक नहीं होती, और टाइम से पिंजरे खुल जाते हैं ना, सफाई सुथराई ठीक है, खाना पानी ठीक है, टाइम से क्लोजिंग हो जाती है, तो जानवर जो है ना वो थोड़ा स्ट्रेस से निकल आया। अब पहले ये स्ट्रेस से पैनिक हो रही थी। धूप के मज़े लिए जा रहे हैं जी यहाँ पे। ये जो पट्ठे हैं ना, इनमें जो बड़ी हैं ये 4 दांत हुई हैं। कल मैंने एक दांत चेक किए हैं, ये 4 दांत हुई हैं। नीचे मारी सुबह से, ये अप्रैल तक 6 दांत हो जाएंगी कुछ, तो वो भी क्रॉसिंग में आ जाएंगे। फिर ये कह लें कि जो सही जहाँ से पेडिग्री का आगाज़ होगा ना वो इनसे होगा। इनसे पहले जो है ना वो गुजारा ही था। तो इधर अब हमारे पास चॉइस है कि इन जानवरों को ना मेड करवाएं किसी बाहर से ब्रीडर को लेकर ना, यानी कि लाइन ब्रीडिंग में चले जाएं। इन ब्रीडिंग में ना रहें, इन ब्रीडिंग में आगे मसाइल आएंगे। फ़ायदे तो हो सकते हैं, हम एक जैसी नस्ल पैदा कर सकते हैं इन ब्रीडिंग से, लेकिन मसला ये है कि इन ब्रीडिंग के साथ मसाइल भी काफ़ी सारे मुंसलिक हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से जो है ना आगाज़ कर लिया जाए लाइन ब्रीडिंग का। अब लाइन ब्रीडिंग का जो असूल मैंने जो समझा ना अपने दिमाग से, ये है कि ये पट्ठे 2 साल की होके तो क्रॉसिंग में आएंगी। अब हम साल में 2 बार बच्चे लेते हैं, यानी कि जो बकरी ज़्यादा पैदावार नहीं देती, बच्चा कम दे, दूध कम दे, मसला हो जाता है, हम उसे 2-3 माह 2.5 माह रेस्ट दे के ना फिर ब्रीडिंग में डाल देते हैं। तो बहरहाल साल में आप कह रहे हैं 4 नस्लें हमारे पास आती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्रीडर से 4 बार क्रॉसिंग ले लेना ये काफ़ी होता है। मतलब अगर एक ब्रीडर एक बकरी को क्रॉस कर रहा है, उसकी आगे 4 नस्लें आ गई हैं, तो वो नस्लें उस ब्रीडर से क्रॉस ना हो तो फिर आगे एहतियातन जो है ना आप उस ब्रीडर को फ़र्क कर दें फार्म से। एक तो 2 साल जो मैक्सिमम इनकी सही प्रोडक्शन देने की कैपेसिटी होती है, जो मैंने थ्योरी पढ़ी है वो ये है कि ये तकरीबन ना 2.5 साल की एज जो है ना इनके लिए बेस्ट होती है, जिसमें पूरा बकरा जवान हाई क्वालिटी स्पर्म होता है। और 2 साल से 3 साल ये जो है ना शानदार एक्सीलेंट रिज़ल्ट देते हैं। उसके बाद जो है ना वो फर्टिलिटी डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। उससे पहले भी फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होती, ये थ्योरी कहती है। अब हर बंदे के नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं। कुछ बंदों के पास जानवर कम होते हैं, खुराक इतनी अच्छी होती है, मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है कि उनके बकरे निस्बतन जल्दी थोड़ी उम्र में ही क्रॉसिंग में आ जाते हैं, अच्छे रिज़ल्ट देते हैं और ज़्यादा अरसे तक वो चलते रहते हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस कह लें, रेगुलर केसेस नहीं होते। अगर आपके पास कमर्शियल सेटअप है, आपके 25-30 बकरियाँ बकरे ने क्रॉस करनी है हर 6 माह बाद, तो उसमें फिर ये जो फैक्टर है ना, ये पूरी एज में क्रॉस में डालना और वो पूरी एज में जवानी में ही कहते हैं ना भरिया मेला छड़ना, जवानी में विड्रा कर लेना, ये बेस्ट पॉलिसी है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये अभी क्योंकि यहाँ से पहले जो हमने बच्चे लिए वो बड़ी बकरियाँ उन्होंने बच्चे दिए, ये उनके बच्चे हैं, अब ये भी क्रॉसिंग के मरहले में आ गई हैं। तो अब ब्लड जो है ना बाहर से शामिल कर लेना चाहिए ताकि ब्लड इम्प्रूवमेंट आए, और उससे आप कह लें कि जेनेटिक्स बेहतर होते हैं वक्त के साथ साथ, कई तरह के मिसाइल कम होते हैं, इम्यूनिटी जानवरों की बढ़ती है, जो डिफॉर्म बच्चे पैदा होते हैं वो कम होते हैं। उसके अलावा अगर आप बाहर से अच्छा ब्लड देख के लेते हैं जिसमें अल्टर क्वालिटी अच्छी है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है, फोड़े नहीं है जिस्म पे, वो चीज़ें आपके हार्ट में जो है ना वो एक वैल्यू एडिशन या एड ऑन्स लेके आती हैं। तो इसलिए नए ब्लड को मुतारफ़ कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो गाय भैंस में तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाता है ना, बर्ड से तुखम लिया रख दिया, इनमें होता नहीं, होता है तो 50% रिज़ल्ट आता है, इसलिए अभी तो हम करवाएंगे नहीं। तो फिर मजबूरी ये होती है
कि गवर्नमेंट सेंटर से इनका तो हम मिलना नहीं है ही नहीं। पहली तो बात, अगर कोई मिले भी कहीं से तो वो उसमें कंसेप्शन रेट नहीं आता। आपकी 100 में से 50 बकरियाँ ठहरेंगी तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं रहता। तो इसलिए भाई मजबूरी बन जाती है बाहर से बकरा लेना। इसलिए ये बेस्ट टाइम है ब्लड इंट्रोड्यूस करवाने का। और देखें फिर इस पर आप कुछ सीरियस होकर सोचते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग सीज़न में अभी टाइम कम ही रह गया, 2-3 माह 2.5 माह रह गए, 3 माह कह रहे हैं। ले जनाब मैं कहीं जा रहा हूँ तो ऊपर से ये टीम इधर आ चुकी है। ये कहते हैं हमने फार्म विजिट करना है, बटेरों की बतखों की विठे देखनी है, बकरों की मेगनियाँ देखनी, तो तुहानू वहा देनी, दूध भी पीना है बकरे का। हाँ जी, सीधा काम ही है तुहाडे कोल, सारे पुट्ठे ही। हाँ, हाँ, पीना तो बस करना।